क्या माइक्रोनेडलिंग एक्चुअली हेयर ग्रो करते हैं? आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोनेडलिंग के बारे में। और सबसे पहला सवाल जो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं ये वो होता है, डॉक्टर क्या माइक्रोनेडलिंग से एक्चुअली हेयर ग्रो होता है या सिर्फ एक ट्रेंड है? और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है क्योंकि माइक्रोनेडलिंग स्किन केयर में तो काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, लेकिन हेयर लॉस ट्रीटमेंट में इसकी पॉपुलैरिटी रिलेटिवली रिसेंट है। सच ये है कि माइक्रोनेडलिंग के हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है, स्पेशली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एरिएटा और टेलोजन एफ्लुएंस जैसे कंडीशंस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोनेडलिंग अकेला भी काम करता है, लेकिन जब इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है तब रिजल्ट और भी बेटर हो जाते हैं। सो ये माइक्रोनेडलिंग होता क्या है? माइक्रोनेडलिंग, जिसे कोलेजन इंडक्शन थेरापी भी कहते हैं, एक मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें मल्टीपल फाइन नीडल्स को स्काल्प के एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में कंट्रोल माइक्रो इंजरीज क्रिएट करती है। ये इंजरीज एक्सीडेंटल नहीं होती है बल्कि इंटेंशनली दी जाती है ताकि बॉडी का नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। माइक्रोनेडलिंग का यूज 90s से एक्ने स्कार, रिंकल्स, मेलाज्मा और पिगमेंटेशन के लिए होता आ रहा है। हेयर लॉस के कंटेक्स्ट में इसका रोल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ हम कोलेजन के साथ साथ हेयर फॉलिकल स्टेम सेल को भी स्टिमुलेट करना चाहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, माइक्रोनेडलिंग हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कैसे करता है। जब स्काल्प पर माइक्रो इंजरीज क्रिएट होती है तो बॉडी के वुंड हीलिंग कास्केड एक्टिवेट हो जाता है, जो 3 फेज में होते हैं। पहला फेज होता है इन्फ्लामेशन फेज, जहां बॉडी ग्रोथ फैक्टर्स और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज करती है। ये सिग्नल्स फॉलिकल्स को जगाने का काम करता है। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेशन फेज, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस होता है और नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, जिसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इस स्टेज पर डर्मल पेपिला सेल्स और हेयर फॉलिकल स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं, जो हेयर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल होते हैं। तीसरा फेज होता है रिमॉडलिंग फेज, जहां स्काल्प का स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्ट्रांग होता है, कोलेजन मैच्योर होता है और फॉलिकल्स को स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। इसका रिजल्ट होता है हेयर शाफ्ट थिकनेस का इंक्रीज और एक्सेसिव शेडिंग का रिडक्शन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, माइक्रोनेडलिंग नए हेयर फॉलिकल्स क्रिएट नहीं करता, ये उन फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली वैलेस या मिनिचराइज्ड हेयर्स को थिक टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए माइक्रोनेडलिंग थिनिंग एरियाज में बेस्ट काम करता है, कंप्लीटली बाल्ड एरियाज में बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं माइक्रोनेडलिंग के डिफरेंट मेथड्स की। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 4 मेन तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल नीडल्स, जो डॉक्टर्स पीआरपी या मेसोथेरापी डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा होता है माइक्रोनेडलिंग स्टेम डिवाइसेस जैसे मॉर्फेस या वर्चुअल सिस्टम, जो कंट्रोल डेप्थ के साथ यूनिफॉर्म पंक्चर्स क्रिएट करता है। तीसरा होता है डर्मा रोलर, जो क्लिनिक और होम दोनों जगह पे यूज़ होता है, लेकिन गलत एंगल पे यूज़ करने से हेयर शाफ्ट कटिंग और हेयर फॉलिकल स्टोमा हो सकता है। चौथा होता है डर्मा पेन, जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नीडल्स डेप्थ के साथ कंसिस्टेंट माइक्रो चैनल्स क्रिएट करते हैं। नीडल्स लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लिनिक्स में यूजुअली 1 से 1.5 mm डेप्थ यूज़ की जाती है क्योंकि डर्मा पेपिला और स्टेम सेल इसी लेवल पर होते हैं। एट होम डिवाइस जनरली 0.3 से 1 mm के बीच में होते हैं। FDA ने एट होम माइक्रोनेडलिंग डिवाइसेस का ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया है, इसीलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक और मेडिकल पॉइंट ये है कि हेयर लॉस के साथ स्काल्प थिकनेस भी कम हो जाती है, इसीलिए एग्रेसिव नीडलिंग से स्कैरिंग का रिस्क हो जाता है और स्कैरिंग का मतलब परमानेंट हेयर लॉस, इसीलिए डेप्थ और फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप एट होम माइक्रोनेडलिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले नीडल लेंथ 0.3 से 0.5 mm स्टार्ट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी 2 से 4 हफ्ते में एक बार सफिशिएंट होती है। डेली माइक्रोनेडलिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। ओवर माइक्रोनेडलिंग से स्काल्प इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और पैराडॉक्सिकली हेयर फॉल भी इंक्रीज हो सकता है। डिवाइस को हर यूज से पहले और बाद में अल्कोहल से क्लीन करना जरूरी है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। प्रोसीजर से पहले स्काल्प क्लीन होना चाहिए और प्रोसीजर के बाद हार्श शैम्पू, रेटिनॉइड्स या एसिडिक प्रोडक्ट्स कम से कम 1 हफ्ता अवॉइड करना चाहिए। माइक्रोनेडलिंग अकेला भी काम करता है, लेकिन जब इसे और ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन किया जाता है तब रिजल्ट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं, जैसे कि पीआरपी के साथ माइक्रोनेडलिंग ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्टली स्काल्प के अंदर डिलीवर करता है। मेसोथेरापी में मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड या डोट्रासाइड जैसे मेडिसिन फॉलिकल के पास डिपॉजिट की जाती है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल आइडियली माइक्रोनेडलिंग के नेक्स्ट डे से यूज करना बेटर होता है। ओरल हेयर लॉस मेडिसिन फॉलिकल्स को हार्मोनल डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे माइक्रोनेडलिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म सस्टेन होता है। इस कॉम्बिनेशन थेरापी का गोल होता है फॉलिकल्स को मल्टीपल पाथवे से सपोर्ट करना।
जनरली माइक्रोनेडलिंग सेफ प्रोसीजर है, लेकिन कुछ टेम्पररी साइड इफेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि रेडनेस, पिन पॉइंट ब्लीडिंग एंड माइल्ड स्वेलिंग, इचिंग और कभी कभी टेम्पररी शेडिंग। ये यूजुअली कुछ दिन में सेटल हो जाते हैं। रेयर केसेस में अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए तो शॉर्टकट स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्टिव स्काल्फ इन्फेक्शन, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के केस में माइक्रोनेडलिंग को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम साइंटिफिकली देखें तो माइक्रोनेडलिंग हेयर ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है, जब सही डेप्थ, सही फ्रीक्वेंसी और सही कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाए। ये फॉलिकल्स को रिएक्टिव करता है, हेयर साफ थिकनेस इंप्रूव करता है और शेडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन ये कम्प्लीटली बाल्ड एरियाज में हेयर क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए माइक्रोनेडलिंग को मिरेकल सॉल्यूशन समझने के बजाय एक स्मार्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में देखना चाहिए, जो प्रॉपर डायग्नोसिस और मेडिकल थेरेपी के साथ मिलकर बेस्ट काम कर सकता है। अगर आप माइक्रोनेडलिंग के बारे में और क्वेश्चंस रखते हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे और डिटेल हेयर साइंस वीडियोस, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। मैं यहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए।